नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। लव जिहाद, व्हाइट कॉलर जिहाद और अब जिम जिहाद। धर्मांतरण के एक के बाद एक रोजाना नए नए मामले, कभी बलरामपुर, कभी लखनऊ, तो कभी मुरादाबाद और अब मिर्जापुर में पुलिस ने जिम जिहाद के जरिए संचालित हो रहे एक सुनियोजित धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा किया है। जीआरपी में तैनात सिपाही इरशाद खान और उसके चेले फरीद अहमद ने जिम की आड़ में 50 से ज्यादा लड़कियों को जाल में फंसाया। जिम में आने वाली युवती और महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाया जाता था और फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का एनकाउंटर भी हुआ। 2 आरोपी अब भी फरार है। अशफाक उर्फ लकी अली और इमरान के विदेश भागने की आशंका जताते हुए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि पुलिस से बचकर नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश ना भाग सके। अगर इस तरह की बात करें तो देखिए, इस तरह की कोशिश करे तो ऐसे में देश के बॉर्डर पर ही उन्हें पकड़ लिया जाए। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिम मामले में फरार चल रहे लकी अली और इमरान अली नेपाल या पाकिस्तान भाग सकते हैं। उनका लोकेशन जो है वो जनपद के बाहर ही मिल रहा था। इसको देखते हुए पुलिस ने इनकी नाकाबंदी करने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। जिहाद का ये मामला धर्मांतरण से शुरू हुआ, जो कि अब ब्लैकमेलिंग, पैसे की उगाही तक पहुंच चुका है। सवाल देखिए कई उठे हैं कि क्या सचमुच आबादी का सबसे बड़ा शहर या आप कहें आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, आपको याद होगा इससे पहले बलरामपुर का छांगुर केस, जिसमें अलग अलग तरह से रेट कार्ड बनाए जा रहे थे। ये लड़की लाओ, वो लड़की लाओ, इतने पैसे मिलेंगे। बलरामपुर केस आपको याद होगा। उसके बाद लखनऊ का KGMU केस, जिसमें रमीज मलिक नाम के एक डॉक्टर का नाम सामने आया था। एक महिला डॉक्टर के साथ उसने रेप किया, उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया। मुरादाबाद में भी ऐसे ही मामले सामने आए। अलग अलग जिले, अलग अलग ऐसे मामले, और सभी का इंटेंशन एक, मानसिकता एक कि डेमोग्राफी बदलनी है। अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, देखिए एक्शन तो हो रहा है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर कब ये मामले थमेंगे। आखिर ये जो धर्मांतरण का नेक्सस चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी है और कहां कहां तक फैली है। सवाल कई हमारे सामने है और जवाब देखिए वो भी तय करना जरूरी है। जिस तरह से लखनऊ का मामला सामने आया, अब ये मिर्जापुर तक जड़ें जुड़ती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर में अभी हाल ही में ये मामला सामने आता है, जिसमें एक जिम में ऐसे कई मामले निकलते हैं। 1 महिला, 2 महिला और उसके बाद कुल मिलाकर 5 जिम तक ये चीजें फैलती हैं। 5 जिम को सीज किया जाता है। 2 महिलाएं जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। जिम संचालक समेत कुल मिलाकर इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरें भी देखिए, जिस तरह से एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर यहां पर हुआ। अब 2 आरोपी अब भी फरार है। धर्मांतरण का ये पूरा नेटवर्क परत दर परत अब खुलता जा रहा है। तो लव जिहाद से शुरू हुआ ये मामला आखिर कहां तक जाकर रुकेगा? अब जिम जिहाद भी देखिए इसमें सामने आ चुका है। तो जिम की आड़ में लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है। लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे। वीडियो दिखाकर धर्मांतरण का उन पर दबाव बनाया जाता था। और जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, कई तरह के सवाल भी देखिए अब उठते जा रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। किन किन लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, समझिए। मोहम्मद शेख अली 31 वर्ष इनकी उम्र है। फैजल खान 34 साल उम्र। ये वो नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये वो शख्स है जो इन महिलाओं को बहला फुसलाकर इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे, वीडियो बनाते थे और फिर उसी का डर दिखाकर धर्मांतरण करते थे।
अब देखिए सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन इस साजिश के पीछे है, इसकी जड़ें कितनी गहरी है, आखिर कौन इन आरोपियों को बैकअप दे रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी से है। सूरज जैदी बीजेपी से नेता हमारे साथ है, और दिनेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले जैदी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। 10 सालों से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, तो आखिर क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं, कैसे इनमें इजाफा हो रहा है? कानून है धर्मांतरण का, उत्तर प्रदेश में लागू भी है, लेकिन नए नए पैटर्न निकलकर सामने आ रहे। कभी व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात हम कर लीजिए, केजीएमयू यूनिवर्सिटी में जैसे हुआ, छांगुर बाबा की आप बात कर लीजिए, जहां रेट कार्ड औरतों के बनाए जा रहे थे, ये वाली महिला ले आओ, वाली महिला ले आओ, इतने पैसे मिल जाएंगे, और अब मिर्जापुर का जिम जिहाद। देखिए, बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो धर्मांतरण की ये कोशिशें की जा रही हैं, ये देश को विभाजित करने वाली और सामाजिक जो हमारी स्थितियां हैं उनको परिवर्तन लाने की एक कोशिश की जा रही है। वास्तविकता यह है कि धर्मांतरण के लिए हमें सामाजिक चेतना की बहुत जरूरत है कि जो ये हमारे समाज में कुरीतियां पनप रही हैं उनको विराम लगाने की आवश्यकता है। लव जिहाद जैसा एक गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार कठोरतम कार्रवाई करे, ये हम आशा करते हैं और यही विश्वास है कि सरकार इस पर कठोरतम कार्रवाई करेगी। नहीं कार्रवाई, लेकिन आप कह रहे हैं हो रही है, तमाम चीजें भी हम देख रहे हैं, कानून है, लेकिन मामले कम क्यों नहीं हो रहे? पैटर्न अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं, कभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब ये जिम। क्या मतलब हम ये समझे कि लड़कियां जो है वो जिम तक नहीं जा सकती, अब सेफ नहीं है लड़कियां कहीं भी? जिम जाना चाहिए, आवश्यक जाना चाहिए, लेकिन हमारी बहनों को और हमारे परिवार को ये समझना चाहिए कि वो जिनसे संपर्क में हैं उनकी विचारधारा को समझे, और अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए हमें अपने हिसाब से भी नए नए कदम उठाने पड़ेंगे। और निश्चित तौर पर सरकार इस चीज के लिए चिंतित है और सरकार इस पे कठोरतम कार्रवाई कर रही है कि लकी अली हो या उनके भाई हो, जो भी व्यक्ति होगा। यानी आप कह रहे हैं कार्रवाई जारी है, 6 आरोपी जो है वो गिरफ्त में है, 2 फरार है, लौटेंगे आपके पास। अशोक जी क्या कहिएगा, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि कोई साजिश रच रहा है, डेमोग्राफी बदली जा रही है, और वो भी कोई ऐसा वैसा प्रदेश नहीं, देश का ऐसा प्रदेश जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। देखिए रिया जी, हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही समाज के लिए चिंताजनक घटनाएं हैं, और हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। कोशिश हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। और देखिए, हमारे संविधान में भी धर्म परिवर्तन का व्यवस्था है, लेकिन जबरन, प्रलोभन, इस तरीके से करके हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना अशोक जी, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अश्लील वीडियोस बनाई जा रही है, और धर्म परिवर्तन की कैसी सोच है, कैसी मानसिकता? जब से पिछले 10 साल से झूठ मूठ की पार्टी भाजपा, भारतीय झूठी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार इस तरह के घटनाएं की वृद्धि हुई है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना होने दे, हमारा सांस्कृतिक माहौल, हमारा सामाजिक माहौल न बिगाड़े। लेकिन जयदी जी, अब ये घटना को रोका कब से जाए? जब से जयदी जी, अशोक जी कह रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है 10 साल हो गए हैं, मामलों में इजाफा हो रहा है, क्या कहिएगा सर? इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। आज अपराध मुक्त प्रदेश जो है माननीय योगी जी की देन है, और अगर कोई ऐसी धर्मांतरण की कार्रवाई पे लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, ये निश्चित मान लीजिए। ये सपा का या किसी और पार्टी का गुंडा राज नहीं है, ये योगी जी का राज है। धर्मांतरण का क्या मतलब होता है? धर्मांतरण क्यों कराया जाए? ये अश्लील वीडियो बनाना हमारी माँ बहनों की
अस्मिता से खेलने वाले लोग, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार ने निश्चित किया हुआ है। घटनाएं क्यों घट रही हैं? ये घटनाएं क्यों घट रही है जब पुलिस प्रशासन आपका है? पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूं इसी तरह की घटनाएं हो रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम मान ले तो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही। माताएं, बहनें, हमारी बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अभी आप जी के राज्य में फिरका परस्ती नहीं चल पाएगी तो वो इस टाइप के कार्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वो धर्मांतरण नई नई कोशिशें कर रहे हैं। उनको बंद करना, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करवानी। इससे पहले अभी बलरामपुर में, फिर लखनऊ में, अब मिर्जापुर में, बताइए सरकार इनकी है, ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब कौन देगा? तो सबसे पहले जब सरकार की मंशा साफ होगी, सरकार चुनावी फायदे उठाना नहीं चाहेगी, तो हमारे जनता को, हमारे समाज को न्याय मिलेगा। जब सरकार खुद भ्रष्ट है, सारे भ्रष्टाचार में उनके मंत्री मंडल, विधायक, अधिकारी डूबे हुए हैं, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो प्रदेश भ्रष्टाचार के में योगी जी और ये भाजपा सरकार धकेलते दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आप समझाइएगा जरा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि साजिश रच रहा है कोई, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है, धर्मांतरण के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रही है, चुनाव सर पर है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी, एक तरफ ये कहा जाता है कि जागरूकता अभियान चलाएंगे, बहन बेटियों को समझाएंगे, दूसरी तरफ अलग अलग नए पैटर्न निकलकर सामने आ रहे हैं, ये नहीं तो वो, ऐसा नहीं तो वैसा। जी, केवल इनकाउंटर को छोड़कर उत्तर प्रदेश में क्या है? लखनऊ में केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद की नाक के नीचे सेक्स रैकेट चल रहा था। डॉक्टर लड़कियां, उनको हरेस किया जा रहा था। ये बताइएगा, एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर ने, लड़की ने ही तो इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने नहीं किया। लखनऊ पुलिस क्या कर रही थी? लखनऊ पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसे मामलों में मुखबरी के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो पैसा कहां जा रहा था? किस में बांटा जा रहा था? कौन खा रहा था उस पैसे को? मुखबरी किया, रिजल्ट क्या निकले? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पुलिस अगर, या स्वामी नित्यानंद, जो सोनिया नित्यानंद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने क्या काम किया? कुछ किया? सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग योगी आदित्यनाथ जी चलाते हैं, जो ब्रजेश पाठक वो नहीं चलाते। उनको कोई राइट नहीं है, उनको कोई राइट नहीं है, इसलिए वो एक्शन लेने में संकोच करते हैं। सोनिया नित्यानंद को क्यों नहीं हटाया गया? जो एक बहुत बड़ी इस मामले में जिम्मेदार है। और दूसरी बात, मिर्जापुर का जो जिम कांड हुआ है, वो भी जागरूक लड़कियों की वजह से एक्सपोज हुआ है। वहां की पुलिस क्या कर रही थी? एसएसपी क्या कर रहे थे? डीएम क्या कर रहे थे? ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों की जिम्मेदारी बताइए ना। जी बिल्कुल, मैं जवाब लूंगी। जयदी जी जैसी हमारे साथ, इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस के कुछ मामले बहुत अच्छे हैं, अनुकरणीय हैं। मैं जवाब लूंगी जयदी जी से, उससे पहले एक बार समाजवादी पार्टी के नेता के पास वापस लौटना चाहूंगी। अशोक जी देखिए, आरोप तो बीजेपी आप लोगों पर भी लगाती है कि 4 साल इससे पहले आपने कभी बदलती हुई डेमोग्राफी का जिक्र नहीं करा, इसके लिए चिंता नहीं जताई। अब क्योंकि चुनाव सर पर हैं, 2027 चुनाव आना है, तो अब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या 12 साल से देश की सरकार हो, इन लोगों ने जनता के लिए तो कुछ किया नहीं, किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल तो इन्होंने दी नहीं। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे तो उड़ नहीं पाए। 2022 से पहले सबके मकान हो नहीं पाए। तो अब 2027 में चुनाव होना है। तो जब 2027 में चुनाव होना है तो किस मूड में जाएंगे, क्या नाम काम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? तो इस तरीके से घटना घटा करके अब देखिए 27 तक के आते आते कितनी घटनाएं घटती हैं। आखिर इनके पुलिस को कौन रोक रखा है? इनके प्रशासन को कौन रोक रखा है? पिछले 9 साल से ये घटना होती रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी दबी जुबान में क्यों इस मुद्दे को उठाती है? कभी आप लोगों ने तो बढ़ चढ़ कर नहीं उठाया इस मुद्दे को कि धर्मांतरण हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इसके पीछे वजह क्या?
समाजवादी पार्टी सदा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ी है और लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी अच्छे काम के लिए, जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार है और तैयार रहती है। ये बताइए हमें कैसे पता लगेगा कि वहां पे ये हो रहा है? ये हमें आपके नेता आपके कार्यकर्ता नहीं है सर? हमें क्या पता? ये घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग द्वारा कराया जा रहा है। इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बताइए। ठीक है जैदी जी, सिंपल सा क्वेश्चन, आखिर किसकी साजिश है सर? ये जो नेक्सस चल रहा है धर्मांतरण का, आखिर किसकी साजिश? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हैं कि कोई साजिश रच रहा है, डेमोग्राफी बदली जा रही है यूपी। निश्चित तौर पर ये एक सुनोई साजिश है, क्योंकि जो देश में विघटनकारी तत्व थे उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुचल दिया। अब वो नए विघटनकारी शक्तियां नए चीजें ला रही है कि किस तरह धर्मांतरण कराया जाए। धर्मांतरण के अरे गुप्ता जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करिए। गुंडा राज स्थापित करने वाले आज युग पुरुष योगी जी की सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, जिनका गुंडा राज था। अरे आपकी पहचान तो गुंडा राज के रूप में थी। आपके टाइम में सबसे ज्यादा दंगे हुए, आपके टाइम में सबसे ज्यादा बेगुनाह मारे गए। आप क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्ष सरकार के बारे में आरोप लगाने वाले? आप सोचिए आप क्या सोच रहे हैं, समाज को कहां ले जा रहे हैं? आप जागरूकता पैदा कराइए गुप्ता जी, अपने समाज को जागरूक करने के लिए कोशिश कीजिए। खत्म करते हैं। ये बताइए ये कोई साधु है जिनके पास 102 केस चल रहे हैं? ये कोई नेता हो सकते हैं? बताइए राजनीति से हटके, राजनीति से हटके सामाजिक उत्थान के लिए भी सोचा कीजिए। जनता ताबूत में इनके कील ठोक चुकी है, इसलिए ये दबे कुचले भाषा में बात कर रहे हैं। दिनेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड सर। दिनेश जी बात पूरी करिए। जो गुप्ता जी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको ये मालूम होना चाहिए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप थे और जघन्य आरोप थे। उनके ऊपर मर्डर तक के आरोप थे और वो केस वापस लिए गए। इन्होंने ही वापस लिए गए। मुख्यमंत्री की बात करिए, योगी जी की बात करिए, उनके हलफनामा में देखिए। इनको कहिए चुप रहिए। मेरे ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के आए हैं। योगी जी पे कितनी धाराएं हैं, केशव जी पे कितनी धाराएं हैं, वो देखिए हलफनामा चेक करिए। रिया इनको शांत कीजिए प्लीज। सर दिनेश जी को बात पूरी करने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या राजनीतिक विश्लेषक मुलायम सिंह सरकार में हुई और अखिलेश यादव जी ने इसको पूरा का पूरा तथ्य दिया। अमरोहा का पूरा इलाका, वहाँ के जो सरकार में मंत्री थे उनकी गाड़ी में तस्करी होती थी, वो तस्कर थे। ठीक है सर, समय कम है, समय की इजाजत नहीं देता है। जयदी जी एक फाइनल कमेंट आपसे सर, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, आपकी पार्टी कहती है कि कोई साजिश रच रहा है, लेकिन कदम क्या कुछ उठाए जा रहे हैं? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जो बेटियां हैं, जो मासूम बेटियां हैं, क्या समझा जाए कि अब यूपी में इतना सेफ भी नहीं है कि वो जेल तक जाए? ये पूछ लीजिए इनके मुख्यमंत्री थोड़ी देर साफ शांत झूठ हो बोल रहे जाइए। हैं। वहाँ पे जनता आंदोलन कर रही है, करा चुके हैं सरकार में, अब थोड़ी देर शांत होइए, सुनिए। समाज के लोग वहाँ आंदोलन गुप्ता जी मैं भी भारत का एक मुसलमान हूँ। गुप्ता जी बात पूरी करने दीजिए ना, आपके सवाल का जवाब दे देंगे वो। देखिए रिया जी, मैं भारत का एक समय कम है, छोटा सा एक लाइन में निश्चित कर लीजिए कि सरकार ऐसी कोई भी कार्रवाई को सफल नहीं होने देगी, कोई भी साजिश सफल नहीं होने देगी। कठोरात्मक कार्रवाई माननीय योगी जी करेंगे। जनता को यही फिलहाल आश्वासन दिया जा रहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन मामले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक, कभी लखनऊ का केजीएमयू हो या फिर बलरामपुर का छांगुर केस, एक के बाद नए मामले और अब नया जिम जिहाद। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए एक के बाद एक कई धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई साजिश रच रहा है और डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। 2027 में चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी
बीजेपी का ये जो एंगल है धर्मांतरण का, उसे चुनाव से जोड़कर देख रही है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, क्या बहन बेटियां हमारे घरों में सेफ हैं? क्या लड़कियां, मासूम लड़कियां जिम तक नहीं जा सकती? सवाल तमाम है और जिनके जवाब जो है अब जो जिम्मेदार है उनको देने ही पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में, इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।